जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है स्विंग ट्रेडिंग का एक पावरफुल मेथड शेयर करने वाला हूं। यदि आप इस मेथड्स को यूज करेंगे तो बहुत कम से कम आपका जो है एसएल हिट होगा, बहुत ज़्यादा हाई चांस होगा कि आपका यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो। और ये जो है आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे होने वाला है। प्योर हम लोग प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल एक तरह से कह सकते हैं कि थ्योरी होने वाला है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए, जैसे मान करके चलिए कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपके पास एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उस मेथड से जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल थ्योरी को आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर सीख लीजिए। यदि नहीं आपको आता है, ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। तो आप यूट्यूब में या फिर अपने प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके होगा, या आप यूट्यूब सर्च बार में भी लिखेंगे ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस आगे लगा देंगे इस यूट्यूब चैनल का नाम, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो उसको देख लेंगे। और एक एक फिबोनाची आपको ये जो है आना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, बस इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रिट्रेसमेंट फिबोनाची में ही आ जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग एनालिसिस करना जो स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्टॉक लेंगे। जैसे मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, आपका व्यू होता है कि मैं मतलब एक सप्ताह या फिर 2-3 दिन का ट्रेड रखूं। तो 3 दिन 4 दिन जैसे मतलब व्यू रहता है आपका, तो 1 घंटे के चार्ट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब 1-2 दिन 3 दिन चलेगा इसका ट्रेड, यानी कि एक सप्ताह से कितना भी कुछ होगा तो एक सप्ताह से आपका कम ही रहेगा ये ट्रेड, ठीक है। 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे। उसके बाद यदि डेली टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका ये जो है आपको बाकी जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह भी लग सकता है, इसमें हो सकता है आपका 2 सप्ताह लग जाए टारगेट आने में, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन एक सप्ताह जो है नॉर्मल ये चलता है, एक सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में आपका जो है नॉर्मल ये रहता है। और इसका 3 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत हो गया इसका 1 घंटे पे। तो जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करना चाहिए वो टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसका आगे का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट से देखना चालू करेंगे कि मंथली चार्ट में कोई ऐसा स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो, ठीक है, जो ऊपर चल रहा हो मंथली चार्ट में। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो इसको चलिए मैं थोड़ी देर के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे टॉप गनर लगा लेता हूँ। तो ये तो नहीं है, ये टीवीएस, ये देखिए टीवीएस मोटर्स, देखिए ये क्या है, ये मंथली चार्ट में अप ट्रेंड पे चलता चला जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट में क्या है, ये ऊपर चढ़ रहा है, मंथली चार्ट में भी ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे देखेंगे अभी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ऐसे स्टॉक कैसे पता लगेगा, मैं इसका आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। ये अप ट्रेंड का पूरा लिस्ट है मेरे पास, 50-60 स्टॉक का, उससे ज़्यादा होगा। अभी तो आपको ढूंढेंगे तो बहुत सारा स्टॉक मिल जाएगा वो लगा करके। तो ऐसे स्टॉक को सबसे पहला क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद वीकली चार्ट आपको ले लेना है। वीकली चार्ट में भी आपको देख लेना है कि अच्छा ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। उसके बाद फिर डेली चार्ट आपको लगा लेना है। अब डेली चार्ट में आपको क्या करना है, या फिर वीकली चार्ट में आपको क्या करना है, जो हाई होगा ना, यह हाई को आपको मार्क कर लेना है। जैसे ये हाई है, ये हाई आपका है, तो ये सारे हाई को क्या करना है, ऐसे आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। इसके जो हाई होगा, जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट वाला हाई है, तो यह हाई को क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है। अब यह हाई मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डेली चार्ट पे आ जाना है। अब डेली चार्ट पे आने के बाद क्या करना है आपको, या तो आप डेली चार्ट से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बताया आपको 1-2 सप्ताह आपको लगेगा वहाँ पे, फिर तो आप डेली चार्ट से कर सकते हैं। और दूसरा 1 घंटे के चार्ट को लगा करके आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो दोनों कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान करके चलिए कि डेली चार्ट से मैं देखूँ, आपको दिखाऊँ, तो ये सबसे पहला हाई तो ये है, ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे से आया, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट किया, देखिए ध्यान से, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से मार्केट आया यहाँ ऊपर तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट यह हाई लगाया और हाई से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपका काम चालू होगा। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ आया, अब इसके आसपास आया, अब ये हाई लगाया यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक हाई लगाया। तो ये थोड़ा सा तो मान के चलिए कि ये थोड़ा नीचे है, लेकिन इसके आसपास होता ना, इसके ये हाई के बराबर होता, जैसे मान करके चलिए कि ये हाई के आसपास होता, ये जो हाई बना रखा है इसके आसपास होता, तो फिर हम लोग क्या करते,
ऐसे इसके आसपास होता तो रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग यह हाई के ऊपर एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे सीधा फिबोनाची लगा लेते और 30% रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग निकाल लेते, मिनिमम 30% रिट्रेसमेंट करता तो हम लोग एंट्री ले लेते। जैसे यहाँ से ये लो से लेकर के ये हाई तक डाल देते। फिबोनाची का जैसे देखिए, ये मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से ही एक बार सीखना पड़ेगा फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए, पूरा कोर्स डाल रखा है हमने। फिबोनाची कोर्स सर्च करेंगे राजीव आरसीएस, आ जाएगा। ये लो जो है, ये लो और ये हाई, इसके ऊपर हम लोग मार्क करेंगे। तो पहले लो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हाई पे क्लिक करेंगे, तो हमें पता लगेगा कितना मार्केट रिट्रेसमेंट करने वाला है। तो उसके बाद फिर वापस जैसे मार्केट रिवर्स होगा हम लोग एंट्री ले लेते, लेकिन यहाँ पे होता है तो अब सेम कंडीशन, ये फिर आपको ये भी इसी के आसपास है, तो इसके आसपास होता तो और अच्छा रहता, लेकिन मान चलिए कि यहाँ पे ये ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, ये लो से या हाई पे मार्क करेंगे, ठीक है। पहला कहाँ, सबसे नीचे कहाँ पे, यहाँ पे लो लगाया है, ये भी लो है, लेकिन ये लो पे हम लोग मार्क करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप फिबोनाची को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लो पे मार्क करेंगे, इसके पीछे कोई लो है, यहाँ पे ऊपर में है, तो इसलिए हम लोग ये लो को पकड़ते हैं, ठीक है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ये लो पे करेंगे और ये हाई पे मार्क करेंगे, इधर ये हाई पे। तो मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची आपको दिखाता हूँ। मैंने ये फिबोनाची लिया, ये लो पे मैंने मार्क किया और ये हाई के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। थोड़ा आगे करते तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, बिल्कुल 58-50% रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यह हाई को ब्रेक करेगा तब जा करके एंट्री लेंगे, ठीक है। कहाँ पे, ये ऐसे मार्केट आया और यह हाई को ब्रेक करेगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तब जा करके एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन 30% रिट्रेसमेंट करता है तो और बेहतर आपके लिए होता है आगे चल करके। अब फिर वही कंडीशन देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे मार्केट वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक लो लगाया और फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, फिर वापस मार्केट यहाँ पे लो लगाया। तो अब क्या करेंगे, हम ये लो को पकड़ेंगे और ये हाई को, ये परफेक्ट हाई, ये देखिए इसके इसके आसपास ये हाई है, इसके आसपास हाई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे डालेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले ये लो पे मार्क करूँगा और फिर ये हाई पे मार्क करूँगा, यहाँ पे फिबोनाची। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैंने मार्क किया फिबोनाची, तो चूंकि हाई का पीछे तो हमने कन्फर्मेशन ले रखा है, तो अब हमने यहाँ पे मार्क करने के बाद देखिए ध्यान से फिबोनाची, तो आप देखिए यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट किया है। तो ये आप देखेंगे तो 50% के करीब करीब यहाँ पे यदि नंबर आपको दिख रहा हो, तो मैं इस नंबर को हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको वो नंबर आपको दिख जाए पूरा का पूरा। इधर मैं इसमें आ जाता हूँ, ये मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है और इसको थोड़ा डीप कर देते हैं, ठीक है, इन सभी को। चलिए, तो ये आपको दिख जाएगा 50% का ये रहा, इसको ऐसे डीप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 50% का जो लेवल है, कुछ ज़्यादा ही ये डीप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा डीप हो गया, तो इसको हम लोग येलो कलर में कर लेते तो आपको दिखेगा। ये इसको ड्रॉ करने के लिए ना, ये सभी टर्मिनल्स में होगा फिबोनाची, आपका हो सकता है वो इसमें थोड़ा अलग अलग एरिया दिख रहा होगा, ये सभी टर्मिनल्स में। जैसे यहाँ पे ऊपर में ही फिबोनाची दिख जाएगा, पहले नीचे सभी ऊपर कर दिया इसने, तो ये ऊपर में ही आपको फिबोनाची जो है दिख जाएगा। और ट्रेंड बेस्ट फिब्स ये भी दिख जाएगा, टारगेट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल टारगेट का तरीका बताता हूँ। तो फिब एक्सटेंशन जो है ना, इसको आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट आपके सभी में होगा, आप जहाँ भी आपको फिब रिट्रेसमेंट लिखा है इसका मतलब यही है, लो टू है मार्क करेंगे तो ये लेवल्स आपको यहाँ पे 61%। लेकिन आपको क्या करना है, इस पर 2 बार क्लिक करके या फिर इसके सेटिंग में जा करके, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग आ जाएगा। तो ये सेटिंग आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर चेंज करना है, यहाँ पे 38 होगा, यहाँ पे फिर आपका ये 61 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख देना है, या फिर 50, ये हटा देंगे तो 50%, ये हटा देंगे तो 30%, आपको 30 लिख देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 0.3, उसके बाद यहाँ पे 0.5 आप डाल देंगे तो आपका वो जो है ये 50% आ गया और ये 30% आ गया, तो वो लेवल्स निकल जाएगा। इसलिए हमने कस्टमाइज कर रखा है इसको, ठीक है, हमने कस्टमाइज कर रखा हुआ है इसको, तो अपने से बनाया हुआ है ये लेवल्स, ठीक है। ये तो ये लेवल्स पर रिट्रेसमेंट किया। अब यह हाई को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया, ये देखिए ब्रेक हुआ, तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। ओपन हुआ, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे। तो अब डेली चार्ट में ऐसा देख रहे हैं हम लोग, तो डेली चार्ट के हिसाब से, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा टाइम लग सकता है, डेली 1-2 सप्ताह लग सकता है। ये देखिए लगभग 9% के आसपास का स्टॉप लॉस बना, ये 9% का आप टारगेट लगा देंगे यहाँ तक का। तो जैसे मान करके चलिए कि आपका 5,000 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो 5,000 का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए मिनिमम। जैसे 10,000 का आपका स्टॉप लॉस है, तो 10,000 का कम से कम 1:1 का जो है टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। यदि 9-10% का बनता है स्टॉप लॉस तो आप ध्यान में रख करके चलिए। हालांकि अप ट्रेंड में होता है मार्केट तो वो खींच देता है, ऊपर ही ऊपर चलता चला जाता है। ये देखेंगे तो अभी ऊपर ही ब्रेकआउट हो रहा है,
तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 1:1 या फिर 1.5 का रिवार्ड रेशियो रखने की कोशिश करिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। यदि 1 घंटे में ट्रेड करते हैं तो फिर आप 1:2 का भी रखेंगे। जैसे मान करके चलिए कि आपका 10,000 का स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे 15,000 का और 20,000 का भी स्टॉप टारगेट जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 घंटे के चार्ट पे करेंगे तब जा करके आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा डेली चार्ट्स में, ठीक है। फिर 38% का रिट्रेस, सॉरी 30% रिट्रेसमेंट कर लेता है ना। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये, जैसे मान करके चलिए कि ये 30%, में थोड़ा रिमूव कर देता हूँ सभी को। जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये देखिए ये लो से लेकर के ये हाई तक लगाया। यदि मार्केट 30% रिट्रेसमेंट करता, यदि 30% रिट्रेसमेंट करता और यहाँ से मार्केट ब्रेक होता ऊपर, तो फिर 1:5 का रिवार्ड रेशियो आप बना करके चलते तो आपको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे संभावना ज़्यादा होता है कि 1.5 तो आपका आराम से हिट हो जाए 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद, ठीक है। यदि 50% किया तो इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, मैं आगे कभी बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया हुआ है क्या रीजन होता है। ये वेब्स कम हो जाता है ऊपर चढ़ने की लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए 1:1 का आपको टारगेट रखना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में आप रखिए। बाकी देखिए चलिए, जैसे मान करके चलिए कि हमने ये देख लिया, अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ये मान करके चलिए कि ये हमने मार्क किया, तो अब ये ब्रेकआउट वाला डेली का ब्रेकआउट हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, देखेंगे डेली में सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हाई को हमने मार्क किया, तो अब ये रिट्रेसमेंट लेवल है, तो मैं ये लो से लेकर के यहाँ पे देखूंगा, इधर मैं 1 घंटे का चार्ट लगा दूंगा, देखते हैं अभी इधर 1 घंटे के चार्ट ब्रेकआउट पे कहीं पे वो मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से हम लोग देखेंगे, इधर से तो मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट वाला सीन है, तो ब्रेकआउट में तो इसके बाद ही आपको करना पड़ेगा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि आपको ये, जैसे ये यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है, तो वापस ये लो को आप मार्क करेंगे और ऊपर से पहले तो ये हाई पे डालेंगे, फिर ये हाई पे डालेंगे। ये देखिए मैं आपको फिबोनाची डालकर दिखा दूँ, ये मैंने लो पे पकड़ा और ये हाई पे डाला, तो रिट्रेसमेंट 30% बिल्कुल नहीं किया, नीचे आना चाहिए, इधर इधर हमने डाला तो इधर आना चाहिए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हाई पे डालेंगे, ये हाई पे डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने डाला ये हाई पे, तो अब मार्केट 30% रिट्रेसमेंट किया और सक्सेसफुल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा, हम लोगों का एंट्री यहाँ पे होगा, ये हाई के ब्रेकआउट पे, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट इसके नीचे, जो रिट्रेसमेंट बना रखा है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 30% रिट्रेसमेंट किया, तो फिर आप यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि हम लोग 1 घंटे के चार्ट में भी देख रहे हैं, 1 आवर के चार्ट में हम लोग जब भी देख रहे हैं, तो इसमें आप 1:2 का भी लगा करके चलेंगे। जैसे मान करके चलिए कि आपका 10,000 का स्टॉप लॉस है, आप 20,000 का टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है। 10,000 का स्टॉप लॉस है, 20,000 का आपका टारगेट है, तो भी यहाँ पे चलेगा, आपका कोई दिक्कत जो है नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे आराम से 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1:1 रखेंगे तो और अच्छा है, नए बिगनर्स के लिए 1:1 का हमेशा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे आपको जो है एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। तो ये आपका 1:2 तक जो है यहाँ पे रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होता है, इसमें स्टॉप लॉस कम हिट होने के चांसेस होते हैं। तो वही हो जाता है कि फिर आपका ये पूरा देखिए कितना टाइम लग गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सप्ताह मेरे ख्याल से लग जाएगा, 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह फिर लग गया। वही 1:2 का रखेंगे तो फिर वही आपका 2 सप्ताह लग गया। अब देखिए मैं यहाँ पे यदि 1:1 रखता हूँ तो आप देखेंगे ध्यान से कितना टाइम लगता है। ये देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 14 डे वहाँ पे दिख रहा है, ट्रेडिंग सेशन देखना पड़ेगा कितना लगा है। तो ये हाई में देखिए यहाँ पे 6 दिन दिख रहा है, 29 बार, तो फिर ट्रेडिंग सेशन देखना पड़ेगा। ये तो पूरा दिन का दिख रहा है, जैसे बंद भी होता है तो भी वो दिखाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब 6 दिन है तो 1-2 दिन इसमें से निकाल दीजिए, शनिवार रविवार, तो ऐसे मोटा मोटी मान लीजिए कि जैसे 22 है ना, तो 22, 23, 24, 25 शायद मेरे ख्याल से इस बीच में कुछ ना कुछ, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो कितना टाइम लगा आपकी टारगेट आने में। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट जो है वो होगा 24 तारीख वाला डेट में, 24 वाला नहीं, 23 वाले डेट में, ये हाँ 24 वाले डेट में आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब 24 1 दिन, 25 2 दिन, 26 3 दिन, 26 के बाद 27-28 आपका बंद होगा शनिवार रविवार, और 29 4 दिन, यानी कि आपका 4 दिन जो है मोटा मोटी आपको 4-5 दिन लग गया 30 तारीख तक, ठीक है। 5 दिन आपको मोटा मोटा जो है यहाँ पे टारगेट आने में लग गया। यदि 1:2 का रखेंगे तो फिर 2 सप्ताह आपका सिंपल सा है, कम ही लगेगा थोड़ा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए मैं आपको और भी स्टॉक दिखा देता हूँ, ये तो मैंने एक दिखाया ना। आप देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं अपने अप ट्रेंड वाले लिस्ट में, एक सेकेंड अब US ये क्या निकल रहा है, अप ट्रेंड ये रहा।
तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसे आप देख लीजिए, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये देख लीजिए स्टॉक का नाम, ये यदि इसको रोक रोक करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये देख लीजिए इतना स्टॉक है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, कुछ कुछ स्टॉक्स इसमें जो है फ्लैट वाला भी होगा, एक आध कुछ कुछ ऐड हो गया उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वापस वही कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैंने इसको करा तो ये देखिए ये अप ट्रेंड के स्टॉक है। तो सिंपल सा यहाँ पे ये देखिए अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ, ये देखिए कितना, ये देखिए ये कई सालों से जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आप सेम कंडीशन वही अप्लाई कर सकते थे। ये ब्रेकआउट है जैसे मान करके चलिए यहाँ पे, और डेली चार्ट आपने लगाया, ये देखिए। तो यदि डेली चार्ट में ट्रेड करना किसी को, तो फिर वही कंडीशंस आपको ये लो मार्क करना पड़ेगा, और फिर यह है मार्क करिए, ये देखिए यहाँ पे यह हाई को हमने मार्क किया, तो फिर वही कंडीशंस क्या हो गया, यहाँ पे यह हाई को ऊपर यहाँ पे मार्क किया तो 50% का रिट्रेसमेंट हो गया। वही सेम कंडीशंस 50% हो गया रिट्रेसमेंट। तो 50% हो गया तो सिंपल 1.5 रखेंगे या फिर 1:1 रखेंगे, दो ही कंडीशंस। ये एंट्री होगा इसके हाई के ऊपर तो स्टॉप लॉस कहाँ यहाँ बनेगा, तो 1:1 पहला टारगेट होगा और दूसरा होगा 1.5, बहुत ज़्यादा रेयर केस हुआ तो, ठीक है। तो 1:1 यहाँ पे रखेंगे तो, और ज़्यादा जब भी 50% करे 1:1 या फिर 30% होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 30% यदि होगा तो 1.5 का आराम से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 50 किया तो यहाँ पे कोई वो है। तो फिर ये इस तरह से आप जैसे मान कर चलिए कि फिर 1 घंटा में आप लगा देंगे यहाँ पे, 1 घंटा में आप लगा देंगे यहाँ पे, तो फिर वही सीन हो गया। ये आप इसको पीछे ब्रेकआउट किया है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, फिर ये हमने मार्क कर लिया, और वापस ये देखिए यहाँ से ये हमने लिया, ये लो और ये है हम मार्क करेंगे, इस पर फिबोनाची डालेंगे ब्रेकआउट वाले से। ये देखिए हमने यहाँ पे डाला तो कितना रिट्रेसमेंट किया हुआ है, 30% का रिट्रेसमेंट जो है देखेंगे, 30% 35% के आसपास जो है, 40% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो अब देखिए आप 1.5 का भी रख सकते हैं, 1:2 का भी रख सकते हैं। तो ब्रेकआउट कहाँ पे करेगा, ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ये हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर कहीं एंट्री लेंगे, या तो आप रिट्रेसमेंट जैसे इसके नीचे लगा सकते हैं यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1:2 या फिर 1.5 का रिवार्ड रेशियो, चूँकि 40% रिट्रेसमेंट किया है तो यहाँ पे 1.5 तक का जो है रिवार्ड रेशियो आप आराम से रख सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वैसे रिट्रेसमेंट जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लगाया, तो ये यहाँ पे अब देखिए उसके ऊपर यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इसके करीब करीब। तो यहाँ पे 1.5 का रिवार्ड रेशियो तो आपका आराम से हिट हो जाएगा ऐसे कंडीशन। खैर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 1:2 भी रखेंगे तो भी चलेगा। वैसे इसमें आ जाएगा टारगेट, अभी ऊपर जाएगा मार्केट, ये अभी आ जाएगा, आगे संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अब सेम कंडीशंस देखिए, ये आपको देखिए कैसा स्टॉक है, अल्ट्राटेक देखिए मंथली चार्ट में कब से 2004 से ये अप ट्रेंड में है। तो ये ऐसे स्टॉक उठाइए, जुबलिएंट फूड देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। उसके बाद देखिए श्री सीमेंट देखिए अप ट्रेंड में है, टाइटन देखिए अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, इसके बाद आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। ये देखिए ये भी थोड़ा फ्लैट है, ये डाउन ट्रेंड में, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको क्या करिए, इंडस टावर को छोड़ दीजिए, मैं इसको निकाल देता हूँ लिस्ट से, शायद गलती से ऐड हो गया, कुछ कारण से ऐड हुआ होगा। ये देखिए अप ट्रेंड में है, ये देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। आप सोचिए कितने ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे। अभी तो मैंने पीछे किसी स्टॉक में ब्रेकआउट दिखाया था, कोई था स्टील था, ये देखिए इसमें भी ब्रेकआउट होने को आया है। इसमें तो आप स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, आपको मार्केट को इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ब्रेकआउट वाले उस पर है, ये देखिए ब्रेकआउट वाले उस कगार पे आ चुका है, और वीकली चार्ट में तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी किया है। तो फिर इस हिसाब से आप जो है अपना व्यू वगैरह सब बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं वो लोगों के लिए, लर्निंग के लिए, जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और जो लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं वो लोग ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों के ऊपर बेस्ट है ये, ठीक है। इसमें दोनों काम आ जाएगा, बाकी और भी मार्केट्स जो भी हैं सारे मार्केट्स इसमें आ जाते हैं, कवर हो जाएगा। तो जो लोग सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूबल कोर्स साबित होगा। और जो लोग बस कुछ टाइम के लिए मार्केट में आए टाइम पास करने के लिए, तो कोई मतलब फिर नहीं रहेगा आपको, ठीक है। पैसा भी आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन करें, अपने पास करें या दुनिया किसी भी लोगों के पास करें, तो आपको कोई नहीं वो कर सकता है, क्योंकि 10 दिन में तो कोई ट्रेडर बन नहीं सकता है, या कोई स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं सकता है। उसके लिए भी एक टाइम, एक लेवल होता है कि आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, 6 महीना मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होता है, सारे चीज़ करना होता है, फिर जा कर के वो। लेकिन मैं सारा चीज़ करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ी देखिए थोड़ा बहुत, ये फ़ी शायद आगे इंक्रीज होगा,
थोड़े टाइम बाद जो है ये इंक्रीज होने वाला है फ़ी। तो हो सकता है जब आप पास्ट में काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं ये वीडियो, तो चेक कर लीजिएगा एक बार आकर के कि इसमें फ़ी कितना है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्लास होता है अभी। तो फिर चलिए ठीक है, आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और नीचे एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ के मोटिवेट हो सकूँ और आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।